हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। और आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास में जो है हम पढ़ने वाले हैं उठ जाग मुसाफिर निबंध को, जिसके लेखक हैं विवेकी राय। आशा करती हूँ आप लोगों ने जो है यह निबंध पढ़ लिया है। नहीं पढ़े हैं तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा और टेक्स्ट पे आधारित पढ़िएगा। अभी तक जो है मैंने टेक्स्ट पे आधारित 9 निबंध को पढ़ा दिया है। आज ही हमारा 10वां निबंध है, एक और रह जाएगा, ठीक है ना। एक और निबंध रह जाएगा, उसको हम कल की क्लास में पढ़ लेंगे। उसके बाद जो है क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराऊंगी मैं, ठीक है। तो आप लोग तैयार रहिएगा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो चलिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। अपनी क्लास हम स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे उठ जाग मुसाफिर निबंध के बारे में। तो यह एक निबंध संग्रह है, ठीक है ना। उठ जाग मुसाफिर जो एक निबंध है, यह एक निबंध संग्रह है। इस निबंध संग्रह में 10 और निबंध इसमें जो है संकलित हैं, ठीक है। इसके लेखक हैं विवेकी राय। विवेकी राय का जन्म जो है 1924 में हुआ था। विवेकी राय जो है ग्रामीण चेतना के निबंधकार माने जाते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, विवेकी राय जो है ग्रामीण चेतना के निबंधकार माने जाते हैं। कहीं कहीं पे आपको जो है ललित निबंधकार में भी ये गिने जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा दोनों बातों को, ठीक है। इनका जन्म 19 नवंबर 1924 को अपने ननिहाल में इनका जो है जन्म हुआ था। भरौली, बलिया ज़िला, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे जो है मैंने नोट करके लिखा है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, विवेकी राय जो है ग्रामीण चेतना के निबंधकार माने जाते हैं। इस निबंध में जो है विवेकी राय जगदीश बाबू नामक पात्र का वर्णन करते हुए ग्रामीण चेतना के सौंदर्य और बदलाव को दिखाते हैं। जो अभी अब हम मूल निबंध जब पढ़ेंगे तो वहाँ आपको जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है उठ जाग मुसाफिर में जितने भी निबंध संकलित हैं उनको मैंने यहाँ पे लिया है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, अगर आपने नोट नहीं किया है तो इन सभी निबंध को जो है नोट कर लीजिएगा। तो देख लेते हैं कौन कौन से निबंध जो है संकलित हैं उठ जाग मुसाफिर निबंध संग्रह में, ठीक है। तो आप लोग एक बात का ध्यान रखिएगा, उठ जाग मुसाफिर निबंध जो है एक निबंध संग्रह है विवेकी राय का, ठीक है। पहला इसमें निबंध है मेरी दिनचर्या, कुछ नए आयाम, नमो वक्षेप। चौथा है उठ जाग मुसाफिर, जो आज हम पढ़ेंगे, केना, ठीक है। केना ग्रीष्म बहार, ठीक है। तत्किम। उसके बाद है तीन डंडियाँ चोट से उभरा समय और सवाल। 8वां है चिंता भारत के उजड़ते गांवों की। 9वां है गांव पर बनाम गांव में। 10वां है सवाल जीवन का, ठीक है। तो इनमें से जो है देकर पूछ सकता है कि उठ जाग मुसाफिर निबंध संग्रह में इनमें से कौन सा निबंध जो है संकलित नहीं है या कौन सा है। तो 4 या 5 नाम देकर पूछा जा सकता है, तो आप इन नामों को याद रखिएगा, है ना, नोट कर लीजिएगा अलग से। और ये मैं मान के चल रही हूँ कि आपके पास शॉर्ट नोट्स होगा, बिल्कुल बना रहे होंगे। नहीं बनाएंगे तो जो है काम नहीं चलने वाला, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे भूमिका। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भूमिका जो है पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। देखते हैं उठ जाग मुसाफिर की भूमिका में विवेकी राय ने लिखा है, कई बार चर्चाओं में यह बात आई कि निबंध के ललित निबंध एक ठहरी हुई विधा है और इसमें अब ज़्यादा कुछ लिखने करने की संभावना नहीं है, ठीक है। लाइन को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। पृष्ठ जो है यह पृष्ठ संख्या 7 में। अब यहाँ से देखेंगे पृष्ठ संख्या 7 में ठीक यही बात रामस्वरूप चतुर्वेदी ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य संवेदना का विकास में लिखा है, ठीक है। अब यहाँ से जो हमने लाइन पढ़ा, यहाँ पे विवेकी राय कहते हैं कि यही बात जो है रामस्वरूप चतुर्वेदी अपनी पुस्तक साहित्य संवेदना के विकास में लिखा है। पृष्ठ संख्या 7 पे आप देखेंगे, अगर आपके पास बुक है तो उसमें होगा ज़रूर, ठीक है। लिखा है, क्या लिखा है ध्यान दीजिएगा। लिखा है कि पर इस माध्यम की कठिनाई यह है कि इसका स्वरूप और इसके अतिरिक्त कुछ तत्व ऐसे प्रतिमानीकृत हो चुके हैं कि उसके किसी बड़े प्रयोग की संभावना नहीं रह जाती। प्रताप नारायण से लेकर अब तक ललित निबंध के ढांचे में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। पूछा जा सकता है कि जो है ये किस लेखक का कथन है, ठीक है। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी का। किस बुक से है, तो हिंदी साहित्य संवेदना का विकास, ठीक है। हिंदी साहित्य संवेदना का विकास, ये देखिए पेज नंबर 255, ठीक है। ये जो है विवेकी राय की
जो भूमिका है ना पुस्तक में वहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग। अब देखेंगे एक ललित, आगे भी है थोड़ा सा, एक ललित निबंधकार के लिए यह एक बड़ी चुनौती है। विवेकी राय इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। ठीक है, विवेकी राय जो है इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। आगे देखेंगे, मेरे भीतर एक प्रबल संकल्प बनकर उठ गया। अवश्य ऐसा लग रहा है कि ललित निबंध ठहरी हुई विधा है, मगर यह ललित निबंधकार ठहरा हुआ नहीं है। मगर यह ललित निबंधकार जो है ठहरा हुआ नहीं है। इस पूरी कृति में कुल 10 निबंध हैं। ठीक है, इस पूरी कृति में कुल 10 निबंध हैं। जैसे मेरी दिनचर्या के कुछ आयाम, नमो वक्षेप, जैसे मैंने पहले ही इसको निकाल के जो है टाइप कर लिया था। उड़जाग मुसाफिर, केना, ग्रीष्म, बहार, तथा किम, 3 दंडिया, चोट से उभरा समय और सवाल, चिंता, भारत से उजड़ते गाँवों की, गाँव पर बनाम, गाँव में, और सवाल जीवन का। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हमने भूमिका पढ़ लिया। ठीक है, अब आप जो है वहाँ पे मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गई, इस निबंध में कुछ पात्र हैं, तो पात्रों को आप लिख लीजिएगा। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठे या नहीं, है ना, कॉपी पेन लेके बैठा करिए आप लोग। ठीक है, तो पात्रों को नोट कर लिए, जगदीश बाबू जो मास्टर साहब हैं, मन्नन द्विवेदी, रमेश और शरद चंद, और लेखक स्वयं लेखक विवेकी राय। ठीक है, ये है 3-4 पात्र हैं इसमें। ठीक है, तो इनको अलग से आप लोग नोट कर लीजिएगा, है ना। और विवेकी राय के जो और निबंध संग्रह हैं, जैसे किसानों का देश, गाँव की दुनिया, त्रिधारा, फिर बैतलवा डाल पर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर बैतलवा डाल पर कई बार पूछा गया है, जुलूस रुका है, गंवई गंध पिछले पेपर में जो है प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करिएगा, देखिएगा पूछा गया है। नया गाँव नाम, आम रास्ता नहीं, आस्था और चिंतन, जगत तपोवन सो किए, वन तुलसी का गंध, जीवन अज्ञात गणित है, उठ जाग मुसाफिर। ठीक है, 13वां इनका निबंध है उठ जाग मुसाफिर, जिसका प्रकाशन 2012 में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है प्रकाशन वर्ष मैंने लिखा है या नहीं लिखा है ना, लिखा तो है, देखिए 2012 में प्रकाशन वर्ष इसका है। ठीक है, तो इनके अन्य निबंधों को जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने मूल निबंध पे। ठीक है, अब यहाँ से हम जो है पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मैंने हाईलाइट कर रखा है पहले से, बिल्कुल जो है बुक से है ये। ठीक है ना, तो बिल्कुल आप लोग बेफिक्र होकर पढ़िएगा मेरे साथ। ठीक है, अब जो है विवेकी राय, यहाँ से जो है स्टार्टिंग होता है। विवेकी राय जो है रास्ते में अपने दोस्त से मिलने जाते हैं, जगदीश बाबू से। ठीक है, तो वो सोचते क्या हैं कि वहाँ जाते समय कल्पना कर रहे हैं। ठीक है, जब अपने दोस्त से मिलने जाते हैं तो वहाँ से जो है कल्पना कर रहे हैं कि सदा की भांति तन मन से पूर्ण स्वस्थ होंगे। कौन स्वस्थ होंगे बताइए आप लोग? जगदीश बाबू। ठीक है, कहते हैं वहाँ जाते समय कल्पना करते हैं और कहते हैं कि सदा की भांति तन मन से वह स्वस्थ होंगे, पूर्वतः दधाकार सासा मिलेंगे जैसे पहले मिला करते थे, सदाबहार से दिखेंगे फुल कुसुमित, ऐसे संक्रामक निरोगता की प्रतिमूर्ति के चाह ग्राहक कम नहीं होते, सो घिरे होंगे गांव के या इधर उधर के प्रबुद्ध लोगों से। ठीक है, गांव के इधर उधर के प्रबुद्ध लोगों से जो है घिरे होंगे। कुछ ले लो इस अंतिम आदमी से, क्या लोगे भाई, कहाँ टिक रहे हो, उनके गुरु गंभीर जीवानुभाव या चिंतन निष्कर्ष तुम्हारी। आगे बढ़ते हैं, आगे कहते हैं कि फटी झोली में अच्छा तुम मनोरंजन ही सही, पिछली बार गया तो एक सवाल खड़ा मिला। कहते हैं पिछली बार जब गया तो एक सवाल खड़ा हुआ मिला। आपने इतना बड़ा पुस्तकालय गांव में खड़ा तो कर दिया, पर कोई पुस्तक पढ़ने वाला नहीं रहा तो उसका क्या होगा। ठीक है, ये सवाल विवेकी राय करते हैं जगदीश बाबू से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है प्रश्न सुनकर मास्टर साहब कौन, यानी जगदीश बाबू, अर्थात जगदीश बाबू का चिर परिचित मुक्त हास बिखर गया और आधा प्रश्न तो प्रश्नकर्ताओं को जैसे इसी में मिल गया कि यह कोई प्रश्न है। कहते हैं कि यह कोई प्रश्न है। अब यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे, और यदि है तो इसे स्वयं से पूछो। शेष आधे उत्तर के रूप में पूरे आत्मविश्वास के साथ एक प्रश्न ही उन्होंने उछाल दिया। अरे भाई रात होती है। ठीक है, यहाँ से ध्यान रखिएगा। अरे भाई, जगदीश बाबू कहते हैं अरे भाई रात होती है, अंधेरा होता है, तो तुम चाहो या ना चाहो प्रभात का प्रकाश सत्यमेव उतर आता है कि नहीं, है ना। कहते हैं उतर आता है कि नहीं बताओ। और फिर वही मुक्त
मृदुमंद हास हो जाता है और तब ऐसा लगता है जैसे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आप लोग ये पूरे पेज का लाइन मैंने यहाँ पे रखा है, तो यह कथन देकर पूछा जा सकता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे कहते हैं और तब ऐसा लगता था जैसे दिनकर की कविता, ठीक है, यहाँ पे दिनकर की कविता दी गई है। दिनकर की कविता पंक्तियाँ आकर खड़ी हो मास्टर साहब के पक्ष में गवाही दे रही हैं, ठीक है। कहते हैं तब ऐसा लगता था कि दिनकर की पंक्तियाँ आकर खड़ी हो गई हों और मास्टर साहब के पक्ष में गवाही दे रही हों। कौन सी ये पंक्तियाँ हैं, तो ध्यान रखिएगा। जवानी की आंखों में ज्वाला होती है, बुढ़ापे की आंखों में प्रकाश होती है, और यही कारण है कि आगे पढ़ेंगे अभी। तो ये जो पंक्तियाँ हैं आप ध्यान रखिएगा। पूछा जा सकता है कि उठ जाग मुसाफिर निबंध से यह पंक्ति किसके द्वारा कही गई है, तो दिनकर की है, ठीक है। किसकी है, तो दिनकर की है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया है जवानी संचय होती है, बुढ़ापा दान होता है, जवानी सुंदर होती है, बुढ़ापा महान होता है, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन इस महानता की कल्पना को तब गहरा धक्का लगा जब उन्हें बेहालहीन स्थिति में देखा। जब ये जाते हैं, 1 मिनट में हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं, ठीक है। और यही कारण है कि, ठीक है, और यही कारण है कि लोग गांव वालों बहुत लगन के साथ जवानी में स्थित किया यह विशाल पुस्तकालय आयु के 95 पड़ाव पर तुम्हें सौंप रहा हूँ, ठीक है। 95 पड़ाव पर तुम्हें सौंप रहा हूँ, कहते हैं जगदीश बाबू। संभालो अपनी थाती। और तब ये क्या सचमुच महान नहीं हो जाते। इन लाइन को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे है, लेकिन इस महानता की कल्पना को तब गहरा धक्का लगा जब उन्हें बेहाल स्थिति में मैंने देखा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये संस्कृत में कुछ पंक्ति दी गई है, इसको ध्यान रखिएगा। विवेक की राय का जरा तुषारंभिता शरीरम सरोजनी, पूरा श्लोक है ना, श्लोक है ये। पूरा श्लोक मुंह से कहते कहते रह गया। ये श्लोक कौन कह रहा है, विवेक की राय कहते हैं, ठीक है। कहते कहते रह गया, नहीं अभी प्राण भ्रमर उसमें छोड़ नहीं जाने वाला। कहते हैं नहीं, अभी उनके जो प्राण भ्रमर है उन्हें छोड़कर नहीं जाने वाला। मात्र निश्चेष्ट उतान पड़े सोए हैं। तो ये सब सोच रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं विवेक की राय उनको देख के, ठीक है। चौकी पर बिस्तर नहीं, अधो वस्त्र के रूप में मात्र खादी का अंडरवियर है और खादी का ही एक पुराना गमछा ओढ़े हैं। जैसे वस्त्र दोनों जो है साफ सुथरे नहीं। फिर एक धक्का लगा। खादी का एक चमाचम धुले वस्त्रों के लिए वे एक प्रतिमान समझे जाते हैं, ठीक है। किसके प्रतिमान समझे जाते हैं, पूछा जा सकता है कि जगदीश बाबू उठ जाग मुसाफिर निबंध में जो है जगदीश बाबू किसके प्रतिमान समझे जाते हैं, तो खादी चमाचम धुले वस्त्रों के, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, यहाँ से आप लोग ध्यान देंगे इस लाइन को। उत्तराभिमुख बैठक खाने के आगे लता पत्रादि से घिरे पूरे प्रांगण को घेर कर जो एक अर्गनी है, वह बराबर आँखों पर चढ़ने वाले कपड़े धुलने के बाद सूखने के लिए डाले गए थे। वस्त्रों धोती कुर्ता बंडी चादर गमछा आदि से सज्जित मिलती, यह उनकी एक विशिष्ट पहचान थी, ठीक है। ये सारी उनकी जो पहचान यहाँ पे बताई गई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा इसको ध्यान से, ठीक है। आगे देखते हैं, यह इनकी जो है विशिष्ट पहचान थी, ठीक है। धोती, इसमें से पूछा जा सकता है इसमें से कौन सा इनका विशिष्ट पहचान में से कौन सा वस्त्र नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। धोती है, कुर्ता है, बंडी है, चादर है, गमछा है, ठीक है ना। 5 चीज़ें हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, आगंतुक इन्हें देखकर अनुमान कर लेता वे मौजूद थे, ठीक है। कहते हैं वे मौजूद हैं, तो मौजूद तो वे आज भी हैं, पर यह कैसा बीमार, कहते हैं पर यह कैसा बीमार बेपहचान मौजूदगी, कोई व्यक्ति पास नहीं, तो क्या मान लें कि बूढ़ों के साथ लोग कहाँ तक वफा करें, लेकिन ना आती मौत तो बूढ़े भी क्या करें, ठीक है। ये पंक्ति आप लोग ध्यान रखिएगा, विवेक की राय की है। आगे देखेंगे, आगे कहते हैं लेकिन ऐसी स्थिति नहीं थी, वहाँ न सेवा करने वाला का अभाव था। कहते हैं लेकिन ऐसी स्थिति नहीं थी, वहाँ पे कोई सेवा करने वाला का अभाव नहीं था, और न मौत का इंतजार था किसी को, मात्र वे बीमार थे, ठीक है। मात्र वे बीमार थे। कभी बीमार न पड़ने वाला आदमी बीमार था, यानी कभी बीमार न पड़ने वाला आदमी जो है बीमार था। यही कारण है कि आश्रम एक
यहाँ पे जो विवेकी राय का कहने का मतलब है कि जो कभी न बीमार पड़ने वाला आदमी, यानी जो इंसान सिर्फ शरीर से बूढ़ा हो जाता है। ये जो जगदीश बाबू जो हैं इस निबंध में, इनकी जो ये विशेषता है कि ये सिर्फ जो है शरीर से बूढ़े हुए हैं, अपने मन से, अपनी सोच से नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कहते हैं आश्रम एक सुहावन पावन, वैसा वह आवास उदास है, उधर मैं अपने सोच में डूबा था। कहते उधर मैं अपने सोच में डूबा था। उधर कई लोग वहाँ पहुँचकर उन्हें जगाने लगे। ठीक है ना, कई लोग उनको जगाने लगे। धीरे से जाकर उनको कहा, बाबा बाबा देखिए आपसे मिलने कौन आया है। अब यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा, खास करके ऊपर से मैं पढ़ती आई क्योंकि आप जो है कनेक्ट हो पाएँ अच्छे से निबंध से। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे, इम्पोर्टेंट है बहुत। कहते हैं बाबा बाबा आपसे देखिए कोई मिलने आया है, वहाँ के लोग जो हैं। ठीक है, फिर वो कहते हैं आंखें खोलकर मेरी ओर देखते हैं, आंखें खोलकर मेरी ओर उन्होंने देखते हैं। उन्होंने कहा, शरद चंद जी बैठ जाइए। अर्थात वे मुझे पहचान न सके। शरद चंद उनके विद्यालय के प्राचार्य का नाम था। ठीक है, मैंने पात्रों का नाम पहले बताया स्टार्टिंग में, मैंने पीडीएफ में मेंशन नहीं किया है लेकिन मैंने बताया था आपको, तो आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। पात्रों के नाम जगदीश बाबू मास्टर साहब, मन्नन द्विवेदी हैं, रमेश हैं, शरद चंद हैं और लेखक खुद हैं। ठीक है, तो जो है इनको पहचान नहीं पाते हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि जगदीश बाबू जो है इनको नहीं पहचान करके क्या नाम बताते हैं, तो शरद चंद जी। ठीक है ना, विवेकी राय को क्या बोलते हैं, शरद चंद जी बैठ जाइए। अर्थात वे मुझे पहचान न सके। शरद चंद कौन थे, तो विद्यालय के प्राचार्य थे। ठीक है ना, उनके विद्यालय के प्राचार्य थे। बहुत कड़वा सत्य था, भीतर बेचैनी होने लगी। कहते हैं बहुत कड़वा सत्य था, भीतर से बेचैनी होने लगी। सामने वही तो हैं, पर यह कौन बोल रहा है। कहते हैं सामने यही तो है, पर यह कौन बोल रहा है। कितना क्रूर, कठोर और दुर्दम है समय के हाथों इस प्रकार झटक दिया जाना। उसके एक स्वजन के कान के पास मुँह कर जोर से मेरा नाम बताया। ठीक है, कोई सज्जन था उनके जगदीश बाबू के पास, जो उनके कान के पास जाकर जोर से जो है बोलता है, बताया तो जैसे तरंगित हो गए, खुश हो गए और सोए सोए जो है सुपरिचित खुले हुए स्वर में बोले, क्षमा बारंबार क्षमा। कहते हैं क्षमा बारंबार क्षमा, 1000 बार क्षमा। बैठ जाइए, शरीर है ना ठीक हो जाता है। कहते हैं शरीर है ना ठीक हो जाता है। कहते हैं आगे, कहते हैं तो पिछली बार इस तरह बनारस चला जाएगा। कहते हैं कि बैठ जाइए, पिछली बार की तरह बनारस चला जाएगा। अब यहाँ जो है जगदीश बाबू की बात चल रही है। ठीक है ना, जगदीश बाबू बोल रहे हैं बैठ जाइए। जब पहचान लेते हैं, उनसे कोई बंदा जाके कहता है कि भाई आपसे मिलने जो है बनारस से विवेकी राय, आपके दोस्त विवेकी राय आए हैं, तो वही कहते हैं कि क्षमा बारंबार क्षमा, शरीर है ना भूल चूक हो जाती है, बीमार हूँ, है ना, ऐसे कहते हैं। नहीं, बीमार हूँ नहीं कहते हैं, मतलब शरीर है भूल चूक हो जाती है। ठीक है, अब जो है यहाँ कहते हैं पिछली बार की तरह बनारस चला जाएगा, बैठ जाइए, खुश हो जाते हैं। फिर कहते हैं आप कहेंगे तो आगे इलाहाबाद या फिर दिल्ली तक चलेंगे। हाँ, अरे आपको चाय पिलाऊं भाई, भोजन का भी वक्त है। फिर ना हो तो आज पुस्तकालय के लिए एक बैठक भी कर लेंगे। देखिए वो इंसान जगदीश बाबू जो उस हालत में हैं, शरीर उनका जो है काम नहीं कर रहा, बीमार हैं, लेकिन उनकी सोच जो है अभी भी वहीं पे, उनका जो है हिम्मत नहीं टूटी है और अपनी सोच जो है वहीं पे अभी लगा रखे हैं पुस्तकालय में। कहते हैं जो पहले उनके साथ मतलब घूमते थे वो सारी बातें करते हैं और फिर पुस्तकालय के बारे में भी बात करते हैं कि एक बैठक ही कर लेंगे। बोलते बोलते एकदम चुप हो गए हैं, लगा बोलने में कठिनाई हो रही है। ठीक है, बोलते बोलते अचानक चुप हो जाते हैं, ऐसा लगा कि कठिनाई हो रही है बोलने में। खुले हुए ऊंचे निरोग जैसे स्वर की ठनक तो वही थी। विवेकी राय यहाँ पे कह रहे हैं कि खुले हुए ऊंचे निरोग जैसे स्वर की ठनक वही थी। कहते हैं बीमार थे लेकिन उनकी जो आवाज़ में जो खनक थी वो एकदम बिल्कुल स्वस्थ आदमी की तरह था। ठीक है, उसका आत्मविश्वास में, कहते हैं उसका आत्मविश्वास से पूर्ण पहले जैसा स्वाभिमान नहीं था और ठंडापन छिप नहीं रहा था। ठीक है, सामने वाला चकितकारी सत्य बहुत आहत कर रहा था। 1 साल के भीतर ही यह क्या हो गया, यह क्या हुआ, क्या सचमुच बुढ़ापा अचानक धमक कर चकित कर देता है। अरे यह क्या हुआ। राष्ट्रीय स्तर के एक विद्या मंदिर के एक तेजस्वी शिक्षक गांधीवाद चिंतन और जीवन शैली में आजीवन रसे बरसे सदाबहार स्वास्थ्य के लिए प्रसिद्ध ग्राम मनीषी तथा सुरुचिपूर्ण सुवेश में
सदा साहस मिलने वाले इस समाज सेवी को ऐसे बेहाल बैठकर देख रहा हूँ। ठीक है, पूरा लाइन आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से कुछ भी दे सकता है, पूछा जा सकता है किसका है। ठीक है, किस निबंध से लिया गया है या किस पात्र का है। ठीक है, लेकिन बेहाल कैसे? संभवतः यह नीति और जिजीविका का संघर्ष है। कहते हैं लेकिन ये बेहाल कैसे? ये तो संभवतः नियति है और जिजीविका का संघर्ष है। अभी यात्राएं करनी है, पुस्तकालय के भविष्य को संवारना है। इस बुद्धिजीवी के भीतर कोई कविंद्र दीपित नहीं दिख रहा। मरीते चाहिन आदिम सुंदर भोने मानवीर मांझे आम बाची करे चाई पर विश्व। यहाँ से आप लोग ये जो है श्लोक आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे, मकान जर्जर होने में क्या? मकान मालिक जवान है। कहते हैं मकान जर्जर होने में क्या? मकान मालिक जवान है। वह एक सुंदर संसार को और सुंदर बनाने के लिए जिएगा। यहाँ खड़ा होकर बंसी बजाएगा। हाय रोग हाय दया कैसे कैसे उसकी बलाएं। नहीं ऐसा रोएगा धोएगा नहीं। कहते हैं नहीं ऐसा रोएगा धोएगा नहीं, पड़ा रहेगा शांत मौन, कोई शिकवा शिकायत नहीं। अब यहाँ से देखेंगे, अपने प्रिय कवि कबीर साहब की तरह बेहद के मैदान में सोया है। ठीक है, अपने प्रिय कवि कौन थे? कबीर कौन थे? किसके प्रिय कवि थे? तो जगदीश बाबू के। ठीक है, और कुछ निरंतर हो रहा था। क्या हो रहा था? शायद सुमिरन भजन। ठीक है, फिर आश्चर्य से देखे, इधर मैं उनके एक स्वजन की ओर अप्रत्याशित अवस्था के विषय में जानकारी ले रहा था और उधर अपनी मौज में जो है जैसे मुझे सुना रहे हैं, उसी आनंद स्वर में अंध्रमुदी आँखों में यानी आधा आँख बंद किए हुए बोलते जा रहे हैं, राम नाम लड्डू गोपाल नाम घीव हरि नाम मिश्री और घोर घोर पीव। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये कौन बोल रहा है? जगदीश बाबू। झूठे सुख को सुख कहत मानत है मनमोद, जगत चबेना काल को चहक कर अंत काल तुम सुमिरन गति। और फिर चहक कर कुछ मौज में गाते हैं। क्या गाते हैं? यहाँ पे देखेंगे, माता बिन आदर कौन करे, बरखा बिन सागर कौन भरे, राम बिना दुख कौन हरे। ठीक है, तो ये आप जो पंक्ति है आप ध्यान रखिएगा, जगदीश बाबू का है। ठीक है, माता बिन आदर कौन करे, क्योंकि जो है इनको जो है गांव से लगाव होता है, गांव की संस्कृति से लगाव होता है, अपनी मिट्टी से बहुत लगाव होता है। ठीक है, कहीं भी ये शहर में चले जाते हैं लेकिन इनको अपनी गांव की याद आती है। ठीक है, तो आपको पता ही है, गांव तो गांव होता है, हम कहीं भी शहर में रह लें लेकिन अपने गांव की मिट्टी, अपनी जो माता है वो हमेशा बुलाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे बढ़ेंगे। तराने पर विराम लगा तो मैंने अपने सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ। अब चलने की आज्ञा दीजिए। अब चलने की आज्ञा मांगते हैं विवेकी राय उनसे। ठीक है, कहते हैं अच्छा अगली बार जल्दी आइए तो अपने साहित्यिक पुस्तकालय पर 24 घंटे का हरि कीर्तन कराया जाएगा। अब ये लाइन देकर पूछ सकता है कि किसने किससे कहा है, तो कौन कहता है? जगदीश बाबू कहते हैं। ठीक है ना, मास्टर साहब जगदीश बाबू विवेकी राय से कहते हैं कि अच्छा अगली बार जल्दी आइए तो अपने साहित्यिक पुस्तकालय पर 24 घंटे का हर कीर्तन कराया जाएगा। उस हालत में है लेकिन फिर भी जो है उनको अपनी पुस्तकालय पर जो है हर कीर्तन की चिंता लगी है। ठीक है, वही मुद्रा, वही अधमुनी आंखें, वही निर्भय भाव में चौकी पर लेटे बोलना। ये तो हमने पढ़ लिया, शायद दोबारा आ गया है ना। आगे यहाँ पे देखेंगे, कहते हैं अंत भला तो सब भला। यात्रा के इस पड़ाव की सर्वश्रेष्ठ स्थिति है कि अधिव्याधि सब सहित मौत को पछाड़कर आदमी अपनी मौज में दहाड़ता रहे। नहीं, यहाँ पराजय का अस्तित्व नहीं। कहाँ किसी अपनी बीमारी या किसी डॉक्टर के स्वजन की चर्चा हो रही है। चर्चा है गोपाल नाव घी की, अर्थात अगले पड़ाव पर चलते चलते में घी खाकर तगड़े बन जाएं, यही आदर्श वीरता है। ठीक है, विवेकी राय का कथन है यहाँ पे। फिर जो है यह एक निराला का संदर्भ है। ठीक है, यहाँ पे जो है निराला का एक संदर्भ दिया गया है। कहते हैं सत्य है रेत सा तन ढह गया है, मगर किसका? वह जो एक कल्पित नाम रूप है। क्या उसके लिए वह मैं का प्रयोग करता है? नहीं, मैं आलक्षित हूँ, यही कवि कह गया। वह आलक्षित है पर जो दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, ये जो है निराला के संदर्भ में यह एक कथन है। ठीक है,
आगे देखेंगे, यही कारण है कि जीवन, कलर दूसरा ले लूं, कहते हैं यही कारण है कि जीवन भर गांधी अरविंद, ठीक है, गांधी अरविंद, राधा कृष्णन और कबीर आदि से लेकर दिनकर, पंत प्रसाद, प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि को पढ़ने वाला अब स्वयं को पढ़ रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विवेकी राय का कथन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ जो है लाइन दिया गया है, देखेंगे। अपना दीप अपने आप, अपना जिया अपना वेद, अपने अनुभवों का शशि विपुल पुराण। ठीक है, पंक्ति देकर पूछ सकता है किस निबंध से है, तो इम्पोर्टेंट है। आगे देखेंगे, तो क्या माता पिता बिन आदर कौन करे, कहते हैं तो क्या माता बिन आदर कौन करे। इस लाइन को आप लोग ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसी का एक महत्वपूर्ण पाठ है, अवश्य बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। क्या है वो? जीवन यात्रा से थका प्रत्येक यात्री विश्राम चाहता है। जीवन यात्रा से यानी शुरू से हम, हमारा जो जीवन होता है बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, इसमें जो है जीवन यात्रा से थका प्रत्येक यात्री जो है विश्राम चाहता है, उसे माता की परम पावन गोद का आश्रम चाहिए होता है। ठीक है, माता की गोद यहाँ से हमारे गांव की मिट्टी। ठीक है, उसे आदर व निर्दम विश्राम है, कहते हैं उसके आदर में निर्द्वंद विश्राम है और वह निर्विघ्न आश्रय है। उसके आदर में ही विश्राम की और आश्रय की स्थिति है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। इसलिए जीवन की बिहड़ बेला में उससे स्मरण करते हैं। क्रूर कठिन संसार द्वारा झटक दिए जाने पर जब धुंध में किसी अवांछित हाशिए पर पहुंच गए तो और किसे याद करें, उस कहते हैं और किसे हम याद करें। उस आदर का स्मरण मात्र एक दुखर सहलाव है, संतावना का बल है और रोमांच है, अहो भाव है और हर्षित विराम है। किसी कवि की पंक्तियाँ उमड़ रही हैं, किसी कवि की पंक्तियाँ उमड़ रही हैं। ये पंक्ति आप लोग ध्यान रखिएगा। माँ चंदन की गंध है, माँ रेशम का तार, बंधा हुआ जिस तार में सारा ही घर द्वार, वहाँ यहाँ वहाँ सारी जहाँ नापे अपने पाँव, माँ के आंचल सी नहीं और कहीं भी छाँव। ठीक है, माँ के आंचल सी नहीं और कहीं भी छाँव। आगे देखेंगे, थके यात्री को अब ठहराव चाहिए, विश्राम चाहिए, माँ के आंचल की छाँव चाहिए, माता बिन आदर कौन करे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कथन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जगदीश बाबू का है। आगे देखेंगे, कुल मिलाकर यह निज घर वापस लौटने की लालसा है, पर घर की अपराधी से श्रम की छुट्टी मिले, दासत्व से छुट्टी मिले, सर्वमोही, अब ध्यान रखिएगा ये जो श्लोक दिया गया, सर्वमोही आत्मगृह राजा, स्वस्थ रहे तो सानंद रहे, जो देखा जो सुना जो सोचा समझा, कुल मिलाकर जो जिया वह सब मूल भाव परमार्थ नहीं, कहते हैं मूल भाव परमार्थ नहीं, और मोह सकल व्यागदिन कर मूला, श्लोक है ये। ठीक है, श्लोक को ध्यान रखिएगा। यही सारी बांधियों को ग्रस्त दुखिया अब संसार उलटवासी में जीती है। लोगों ने कहा मास्टर साहब बीमार हैं, लोगों ने जो है विवेकी राय से कहा कि मास्टर साहब बीमार हैं, बीमार अर्थात रोगग्रस्त अस्वस्थ। अभी कुछ माह पूर्व तक आँख कान दिल दिमाग, चलना फिरना, हंसना बोलना, खाना पीना और व्यवहारिक जीवन जीना दुरुस्त था, तो समझ लिया तंदुरुस्त हैं। वह तन अब दुरुस्त नहीं, कहते अब वो तन दुरुस्त नहीं, उसके अंग काम नहीं करते। कोई भी व्यक्ति तन नहीं, कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति का तन नहीं, वह उसके भीतर उसका संचालन नियामक बनकर बैठा है। उसी में स्थित होना, अपने स्व के साथ होना, स्वस्थ होना। जो स्वस्थ होगा वही शांत होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो स्वस्थ होगा वही शांत होगा, निर्माम मोहा होगा, निर्द्वंद निश्चेष्ट होगा, बेपनाह होगा, और वही बोल सकेगा माता बिन, वही जो है बोल सकेगा, क्या बोल सकेगा, माता बिन आदर कौन करे। ठीक है, माता बिन आदर कौन करे। भवरोग रोगी माता नहीं, रोग दवा का डॉक्टर का अस्पताल का राग बिलापता विक्षिप्त रहेगा, कहाँ ऐसी मौज नसीब होगी, राम नाम लड्डू बांटते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे तो मास्टर साहब जो है स्व में स्थित हैं, बांट रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं। लो दुनिया के लोगों लड्डू लो, घी लो, मिश्री लो, फिर परलाभ के लिए राम नाम लो। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे, राम बिना दुख कौन हरे, और मेरे लिए माता का प्यार अलम है। जीवन भर कबीर को पढ़ने वाला अब कबीर
को जिएगा। जीवन भर कबीर को पढ़ने वाला अब कबीर को जिएगा। ठीक है, विवेकी राय का ये कथन है, ध्यान रखिएगा। जीवन की यही वीरेन स्थिति जब चाहे चली गई, फिर चिंता कहाँ कटेगी। और फिर तो मनुआ बेपरवाह क्या मस्ती, जिसको कछ न चाहिए, सब साहस सब सा। इस संसार पर संसार की निगाह नहीं पड़ती, वह देखती है कि शरीर है, बीमार है। इन सब चीज़ों पे जो है संसार की नज़र नहीं पड़ती, संसार की नज़र उसे पड़ती है। शरीर है, बीमार है, अब अधिक नहीं चलेगा, अब जो है मगर वह रुकता कहाँ है। कहते हैं मगर वह रुकता कहाँ है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट पंक्ति है, ध्यान रखिएगा। यह जो है सब नई यात्रा का प्रस्थान प्रक्रिया है। यह वासांजनी को त्यागने और नवानी गृहार्थी, ठीक है, ये पंक्ति जो है संस्कृत में दी गई है पंक्ति, ध्यान रखिएगा, के मध्य का सचल परिदृश्य है, परम पावन है। मृत्यु रे तुहु मम श्याम समान, रवि बाबू का श्याम ही मास्टर साहब की माता है। ठीक है, ये रवि बाबू, ठीक है, रवि बाबू का श्याम ही मास्टर साहब की माता हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, अब तुम्हारा प्यार ही वांछित है, संसार पीछे छूट गया, अब कैसा बंधन। रवि बाबू की श्याम ही मास्टर साहब की माता है। ठीक है, पूछा जा सकता है। अब देखेंगे, स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में लोग एक गीत गाया करते थे। ठीक है, पूछ सकता है कि उठ जाग मुसाफिर निबंध के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में लोग कौन सा गीत गाया करते थे, तो वो गीत कौन सा है। दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ रहे, मस्ती का आलम चला साथ चला, हम भूल उड़ाते जहाँ चले, और अब लगता है उसी गीत। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, और अब आगे कहते हैं, और अब लगता है कि उसी गीत की अंतिम पंक्तियों में, ठीक है, अंतिम पंक्तियाँ हैं ये, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे जीने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं ही सारा बंधन तोड़ चले। ठीक है, तो पंक्ति को आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, आगे कहते हैं, कहाँ चले माता का प्यार पाने के लिए उसकी गोद में, अगर वह तो बहुत बहुत पीछे छूट गई। ठीक है, कहते हैं कहाँ चलें माता का प्यार पाने के लिए उनकी गोद में, मगर वो तो बहुत पीछे छूट गई। जन्मदात्री माँ, यहाँ से ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। माँ कहते हैं जन्मदात्री माँ की गोद अब जो है अब असंभव संभव है, उनकी भारत माता की गोद प्रकृति माता की गोद है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, आगे कहते हैं, भारतवासी कितने सौभाग्यशाली हैं और हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध है कि आदर प्यार और दुलार सहित जीवनदात्री हमारी माताओं की विस्तृत सूची है। कौन कौन सी, जैसे गंगा, गीता, गायत्री और धरती माता। ठीक है, सहित अनेक देवी देवताओं की अधिक पवित्र संज्ञाएं माता शब्द से जुड़ती हैं। जन्मदात्री भौतिक माता से कुछ अधिक ही भावात्मक संबंधों वाली माताओं के स्मरण के रोमांच देखते हैं। अब यहाँ से देखेंगे, इम्पोर्टेंट है, भौतिक जीवन की माताएं कुमाता भी हो जाती हैं। कहते हैं, अब यहाँ से पूछ सकता है कि भौतिक जीवन की माताएं जो है कैसी हैं, कुमाता हैं या माता हैं, ऐसे करके क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, भौतिक जीवन की माताएं कुमाता भी हो सकती हैं। इस 21वीं शताब्दी के आधुनिक दौर इस संदर्भ में बहुत कुख्यात हुआ, परंतु भावात्मक संबंधावली माताओं का स्नेह कोष पुत्रों के लिए कभी रिक्त नहीं होता। उनका आदर, अवदान और आशीर्वाद बहुत ही शक्तिशाली होता है। ठीक है, यहाँ तक ध्यान रखिएगा, पढ़ लीजिएगा आप लोग, फिर आगे देखेंगे हम। कहते हैं, हाँ मैं साक्षी हूँ मास्टर साहब के जीवन का, प्रभात और प्रभांग के जीवन और विजयी विश्व तिरंगा, और भारत माता जननी हमारी उसको शीश झुकाएंगे जैसे गीतों की गुजर में रमा था। ठीक है, आगे कहते हैं, सबसे पहल उन्हें एक प्रभात फेरी में देखा था। अब यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि विवेकी राय ने जगदीश बाबू को सबसे पहले कहाँ देखा था, तो सबसे पहले जो है जगदीश बाबू को विवेकी राय ने एक प्रभात फेरी में देखा था। उनके गांव पर एक बारात में गए थे। ठीक है ना, उनके गांव के पास जो है एक बारात में गए थे। गर्मी का दिन था, वह सारा गांव आज़ादी के दीवानों का गांव था। वह सारा गांव जो है आज़ादी के दीवानों का गांव था। सुबह लगभग 4 बजे समवेत स्वरों का आकर्षक गीत ध्वनि मेरी मीठी नींद से टकराने लगी। उठकर देखा, एक जुलूस है। उठकर देखते हैं तो एक जुलूस है और वह गांव की गलियों में घूमते हुए सड़क पर निकल रहा है। हाथों में चक्रांकित
तिरंगा झंडा लिए 2 किनारों में 15-20 लोग हैं। लोगों ने बताया आगे आगे जो व्यक्ति है, ठीक है, इनसे जो है लोगों ने बताया कि आगे आगे जो व्यक्ति है कुछ बड़े बड़े झंडे लिए एक युवा और एक प्रौढ़ व्यक्ति है। कहते हैं लोग आगे जो व्यक्ति है कुछ बड़े बड़े झंडे लिए, वह एक युवा और प्रौढ़ व्यक्ति है। उनको लोग संत जी कहते थे। किसके बारे में बात हो रही है? जगदीश बाबू के बारे में बात हो रही है, ठीक है ना। जब इनके गांव ये गए थे तो वहाँ पे इनके लोग जो है वहाँ पे इनको बता रहे थे कि उनको जो है लोग संत जी कहते हैं। यहाँ पूछा जा सकता है कि संत का जो है यहाँ पे किसके लिए मतलब व्यक्त किया गया है, किसके लिए कहा गया है? तो जगदीश बाबू के लिए। उनको लोग संत जी कहते थे। और जो युवक हैं कॉलेज में पढ़ता है, ठीक है, और जो युवक है वो कॉलेज में पढ़ता है, उसका नाम जगदीश है, ठीक है ना। युवक जो है वो कॉलेज में पढ़ता है, उसका नाम जगदीश है। तो यह था प्रथम दर्शन। प्रथम दर्शन में पूछ सकता है कि विवेकी राय का जो है जगदीश बाबू का मतलब प्रथम दर्शन कहाँ हुआ था, तो ये यहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छे से दिया है, ठीक है ना, आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। ये जो है उनका प्रथम दर्शन था। परिचय बाद में पुस्तकालय के माध्यम से हुआ। बाद में जो है पूरा परिचय इनको पुस्तकालय के माध्यम से हुआ। कहते हैं फिर बाद में कि मुझे स्मरण है उस दिन प्रभात फेरी में लोग गा रहे थे। क्या गा रहे थे? उठ जाग मुसाफिर भोर भय अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है ना, यही है। तो उठ जाग मुसाफिर आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रभात फेरी में गाया जाता है, ठीक है। वास्तव में वह उठ जाग वाला तथा उत्निष्ट जागरण के प्राकृषि आह्वान को नए संदर्भों में ध्वनित करने वाला गीत मास्टर साहब का प्रिय गीत है, ठीक है। मास्टर साहब का प्रिय गीत भी पूछ सकता है कि उठ जाग मुसाफिर निबंध के संदर्भ में मास्टर साहब का प्रिय गीत या जगदीश बाबू का प्रिय गीत कौन सा है? तो उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है वो खोवत है, ठीक है। आगे देखेंगे, हाँ यहाँ से पढ़ लेते हैं एक बार। अनेक बार इसे उनके मुंह से सुना है, क्या पता जीवन की चढ़ती अवधि का यह राष्ट्र जागरण वाला इस गीत की उत्तरी संध्या बेला आत्मजागरण की कोई मनोवैज्ञानिक लहर बनकर उठ स्वर फूट पड़ी है। माता बिन आदर कौन करे, जन्मदात्री माँ की ममता भारत माता में रूपांतरित हो गई है। ऐसे भाव रूपांतरण स्वाभाविक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से लेकर माता बिन आदर कौन करे, जन्मदात्री माता भारत माता रूपांतरित हो गई है, ऐसे भाव रूपांतरित स्वाभाविक है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक उस सेनानी पीढ़ी की भारत माता के प्रति स्वाधीनता और नव जागरण के प्रति समर्पित तथा गहरी सशक्ति समय का एक ज्वलंत सत्य है। आगे कहते हैं, आत्म जागरण बनाम राष्ट्र जागरण गीत की प्रथम क्रीड़ा का प्रवाह दोनों ओर है। अब उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे कहते हैं, किंतु आगे की पंक्तियों के राष्ट्रीय अर्थ में नई व्याख्या की जाती है कि मास्टर साहब कहते हैं गीत में रब का प्रभु का ध्यान करने की बात कही गई है, ठीक है। मास्टर साहब कहते गीत में रब का प्रभु का ध्यान करने की बात की गई है। हमारा रब भारत माता है। ये कौन कहता है हमारा रब भारत माता है? जगदीश बाबू। हम उसी का ध्यान करते हैं। रही बात बाप की, तो वह वासियों ने अपनी फुटमत का गालिब होने तथा सोए रहने का पाप किया, जिसकी करनी भुगत रहे हैं। पराधीन बने हैं, भारत माता वंदनीय है। अब आगे कहते हैं, और अगली पंक्तियों में जगने, एकजुट होने और कुछ कहने का आह्वान है। और अंत में कहा गया है, अंत में यह ध्यान रखिएगा, कहा गया है, जब खेती चिड़िया चुग डारी फिर पछताए होत कहाँ। जब जो है खेती चिड़िया चुग गई तो अब पछताए होत कहाँ। आगे देखेंगे, आगे कहते हैं, मूल समस्या सो जाने की है, इसलिए जगाने का बहुयामी यत्न चल रहे हैं। कोई भारत माता का भगत भी है और सिंह भी है, तो क्या कहते हैं, तो वह क्या करता है? जवानों को जगाने के लिए कौंसिल में बम फेंका। जवानों को जगाने के लिए जो है कौंसिल में बम फेंका और फिर फांसी पर चढ़ने जा रहा था, तो भारत माता से विदा मांगता है। बहुत लोकप्रिय गीत था, विदा कर दो मुझे माता। एक यहाँ पे जो है एक निराला कवि हैं, ठीक है, यहाँ से याद रखिएगा, एक निराला कवि हैं जो इस बात पर तड़प रहा था कि सिंहों की मांद में आया आज सियार, ठीक है, ये जो है निराला का है, ठीक है। और फिर वहीं जाएगा नगपत जागो विशाल।
अब आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं कि कोई छायावादी कवि प्रसाद रूप में नव जागरण का मंत्र फूंक रहा था। ठीक है, यहाँ जयशंकर प्रसाद की बात हो रही है। कोई छायावादी कवि प्रसाद के रूप में नव जागरण मंत्र फूंक रहा था। बीती विभावरी जागरी, ठीक है, बीती विभावरी जागरी, शुरुआत भारतेंदु की थी, शुरुआत भारतेंदु ने की, डूबत भारत नाथ बेग अब जागो। यह पूछ सकता है कि यह पंक्ति जो है किसकी है। उठ जाग मुसाफिर निबंध से जो है किसने कहा है, तो भारतेंदु की। अब बीती विभावरी जागरी पूछा जाए तो प्रसाद की। ठीक है, ध्यान रखिएगा। निराला का भी आप लोग सिंहों की माद में जो है यह निराला का है। ठीक है ना, लेकिन लिया कहाँ से गया है, उठ जाग मुसाफिर निबंध से। ठीक है, तो ये सारी बातों को आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो है पुकार सुनी गई, वह परमात्मा आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित होकर अब और गांव के किसानों में नवजागरण का अदम्य ज्वार बन उमड़ पड़ा। जगे हैं, जगा रहे हैं, उठ जाग मुसाफिर, प्रभात फेरी की एक श्रृंखला गीत गुजर के पहुंचती है। अब आगे यहाँ पे देखेंगे, महत्वपूर्ण है। आत्म बलिदान एक मंजिल तक, वंदनी माँ को न भूलो, राग में अब मत झूलो, हो जहाँ बलि शशि अगणित, एक सिर मेरा मिला लो। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे जो है यहाँ पे समर्पित में कुछ कुंठित होकर मर खप गए, कुछ पथ भ्रष्ट हुए, ऐसे ही देश के कीटों को बचाते बचाते फूलों की मालाओं में डूब गए। कुर्सी, कमाई, पार्टी, प्रॉपर्टी, लोकतंत्र बनाम धनबल, तंत्र बहुबल, तंत्र वाले अंधे युग और भ्रष्टाचार भक्त गा बजाकर नाच रहे थे। ठीक है, कह रहे थे अब हो नाच गोपाल, अब हो नाचियो बहुत गोपाला। ठीक है, चोर मचावे शोर, तब मास्टर जैसे व्यक्ति अब क्या बोले, तब जो है मास्टर जैसे व्यक्ति अब क्या बोले, किस सोए देश को जगाए, किस सोए देश को अब मास्टर साहब जगाएंगे, ऐसा विवेकी राय सोचते हैं। कहते हैं अब मान ले पुस्तकालय उसका भारत है। ठीक है, अब मान ले पुस्तकालय उसका भारत है, अंधेरी रात के बाद प्रकाश को आना ही है, तब घर लौट आए, अंधेरी रात के बाद को प्रकाश को आना है, तब घर लौटे, माता बाट देख रही थी, यानी माता जो है राह देख रही थी, माता बिन आदर कौन करे, माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्वा, शब्द जोड़कर उसे एक उच्चासन प्रदान करे। ठीक है, आगे है जन्म दिया माता सा जिसने, किया सदा लालन पालन, जिनकी मिट्टी जल से ही है, रचा गया हम सबका तन। यहाँ पे जो है जो माता जन्म देती है वो सिर्फ हमें जो लालन पालन जब तक हम बड़े नहीं रहते तब तक देखभाल करती है, लेकिन जो हमारी मिट्टी है, जो हमारा जो धरती माँ है, वो जो है हमारा सदा रक्षा करती हैं, सदा ख्याल रखती हैं। ठीक है, आगे जो है पंडित मन्नन द्विवेदी गजपुरी। ठीक है, ये भी पात्र हैं, पंडित मन्नन द्विवेदी गजपुरी की कविता में मातृभूमि के अवदानों को लता द्रुमादि सहित रक्षाकारी उपादानों की ओर संकेत के बाद कवि एक मार्मिक बात कहता है। क्या कहता है कि माता की गोद तो केवल बचपन में मिलती है। ठीक है, ये जो है जगदीश बाबू कहते हैं कि माता की गोद तो केवल बचपन में मिलती है, परंतु मातृभूमि तो मृत्यु पर्यंत तक अपना स्नेह लुटाती है। सही बात है, और मृत्यु के बाद शरण वन अपने में मिला लेती है। अंत में कवि क्या कहता है कि ऐसे मातृभूमि मेरी है स्वयं से भी प्यारी, जिसके पद कमलों पर मेरा तन मन धन सब बलिहारी। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये लाइन आप। आगे कहते हैं यह भूमि अष्टवेदी प्रकृति के प्रमुख ही माता है और पुरुष की परमात्मा पिता है। यह भूमि अष्टभेदी प्रकृति के प्रमुख ही माता है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और पुरुष में परमात्मा पिता है। ठीक है, और कोई न माता और न कोई पिता, वे तो निमित्त मात्र हैं। इसी माता भूमि और मातृभूमि और सबका भाव इसके सपनों में डूबा मुसाफिर पूरे देश को जगाता है। ठीक है, आगे कहते हैं माता बिन आदर कौन करे, यह धन्यता भाव है। एक भाव भीनी जननी जन्मभूमि की प्रार्थना है। एक मंत्र है, सुमिरन भजन और कीर्तन है, जीवन साधना का सार है। बुद्धि विकुंठा नाथ समाप्ता मम युक्तया, अब आश्रय नहीं तुम्हारा परमाश्रय चाहिए। आगे देखेंगे, आगे कहते हैं संसार का आश्रय हार है और परमाश्रय जीवन का जीत है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ ध्यान रखिएगा, संसार का आश्रय हार है और परमाश्रय जीवन की जीत है।
बस अब शरण दो माता, एक मर्मस्पर्शी पुकार है, अंतिम परीक्षा की घड़ी में वाल्मीकि। ठीक है, यहाँ से ध्यान रखेंगे, अंतिम परीक्षा की घड़ी में वाल्मीकि की सीता जी भी पुकारा था। ठीक है, अंतिम परीक्षा की घड़ी में वाल्मीकि की सीता जी ने भी पुकारा था। माधवी देवी बिंवर दातु मरहती। ठीक है, ये श्लोक याद रखिएगा। पृथ्वी माता मुझे अपनी गोद में स्थान दे, माता का आदर मिला, वे उत्तीर्ण हुई। अंत में कहते हैं लेखक, अंत में बता दूं, उस दिन मास्टर साहब को एक विजेता की स्थिति में देखा, देंगे अलीक माया की तरंगे में थी। ठीक है, अब यहीं पे हमारा जो है निबंध ये समाप्त होता है। तो आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे जो मैं आपको PDF दे दूँगी। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कल एक और निबंध बचा है, उसको जो मैं पढ़ा के फिर मैं क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाऊँगी। ठीक है, तो चलिए अपना ध्यान रखिएगा आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद और जो है पढ़ाई करते रहिएगा। ठीक है।